वेलकम एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम अपनी डेमो क्लासेस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम एरिया टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, एरिया टॉपिक की दो चीजें जो आपको वहां पैनल के सामने रिप्रेजेंट करनी है। सबसे पहली चीज कि एरिया जो आप शुरू करोगे वो कुछ इररेगुलर टाइप के शेप से शुरू करोगे। ओके। सेकंड थिंग, आप अनस्टैंडर्ड चीजों से शुरू करोगे। जैसे अब हम आपको जब डेमो देंगे तो वहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने किस तरह से अनस्टैंडर्ड को शुरू किया और कैसे इररेगुलर को शुरू किया। ठीक है, चलिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं डेमो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, सबसे पहला काम आज हम करने वाले एक बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। कितने लोग तैयार हो? चलो रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो हैंड्स डाउन कर लो आप लोग। आज हम करने वाले हैं एक्टिविटी। क्या करने वाले हैं? देखो, आपकी क्लास में रखा हुआ है मेज, आपकी क्लास में रखा हुआ है ना टेबल। इस टेबल को हम अपनी गणित की जादू की बुक से देखने वाले हैं कि इस टेबल पर कितनी गणित की जादू की बुक आएगी। ठीक है, तो आप सब लोगों को क्या करना है? दो ग्रुप में डिवाइड हो जाना है। ठीक है, एंड अब आपको क्या करना है? बारी बारी से सबको अपनी अपनी गणित की जादू की बुक लानी है और उसके बाद उसे टेबल पे रखते जाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी बुक एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, और आपको उसको रख के देखना है और फिर काउंट करना है कि कितनी बुक्स इस टेबल पे आ रखी है। ओके ओके, चलो रेडी। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, कम ऑन एंड रखो सब लोग अपनी अपनी बुक्स को। तो चलो मान लेता हूं आप लोगों का टेबल कैसा होगा। ये जो टेबल है ये कुछ इस तरह से है। चलो मैं भी बनाते रहता हूं आप लोगों के साथ। ओके, ये टेबल कुछ इस तरह से है और हमारी बुक्स इस तरह से हैं। तो हम इस पे क्या कर रहे हैं? हम इस पे बुक्स को रख रहे हैं। ठीक है, देखो हम सब ने रख दिया। तो इस पे कुल कितनी बुक्स आ गई? सर इस पे आ गई टोटल 6 बुक। ओके, सो इस बुक्स के थ्रू हमने क्या किया? हमने सॉरी इस पे आ गई टोटल 9 बुक। हमने क्या किया? हमने इस बुक के थ्रू इसको कवर किया है। क्या किया है? ढक दिया। देखो ऊपर से बुक बुक ही दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो आज हम ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं कि जिससे हम किसी भी चीज को ढक सके। ढक सके मतलब क्या हो गया? कि ऐसे भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कुछ सरफेस ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, और पता है ऐसे सरफेस को, ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे पार्ट को हम कहते हैं एरिया। व्हाट? एरिया। सो एरिया क्या हो गया? एक ऐसा क्लोज्ड शेप के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ सरफेस एरिया कहलाता है। क्लोज्ड शेप के थ्रू ऑक्यूपाई किया हुआ सरफेस, कवर किया हुआ सरफेस, ढका हुआ सरफेस ही क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। सर इसका मतलब हमारे बुक के पास भी एरिया है। बिल्कुल। सो नाउ लेट्स प्ले अनदर एक्टिविटी। व्हाट इज अनदर एक्टिविटी? अब हम अपनी हाथ से देखेंगे, अपने हथेली से, कि हमारी बुक पे हमारी कितनी हथेलियां आ सकती हैं। ओके, मजा आएगा। सो आपकी हथेली को मैं यहां पे क्या करता हूं? मैं यहां पे एक बार आपकी अपनी मैं अपनी हथेली को बनाता हूं। ठीक है, जस्ट मैं यहां पे क्या करता हूं? सॉरी दोस्तों, यहां पे मेरी हथेली नहीं बन रही है, वेट कीजिए। यस, सो हम अपनी हथेली से क्या करेंगे? अपनी जो बुक है उसको मेजर करेंगे। चलो सब लोग मेजर करो फटाफट से और बताओ कितनी कितनी आपकी हथेलियां आ रही हैं। तो हमने मेजर किया, देखो मेरी 1 2 3, मेरी कितनी आ गई? 3 हथेली आ गई। तो भाई मेरे तो बुक के ऊपर कितनी हथेली मिल गई? मुझे इस पर मिल गई कुल 3। यस और नो? अच्छा आप लोग जल्दी जल्दी से बताओ कि आपकी कितनी मिली हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। सोनू बताओ जल्दी से। सर 4 मिली हैं। वेरी गुड। आपकी कितनी मिली है? गिन्नी जल्दी से बताओ। सर मेरी तो 5 मिली है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो गड़बड़ हो गया, यहां बुक तो हमें सेम मिली थी लेकिन वहां पे तो गड़बड़ मिल गया। सो इसका मतलब क्या हो गया? हमारी हथेली का शेप अलग अलग होता है। यस और नो? सो दैट्स वाई उनकी 4 आपकी 3, लेकिन बुक का शेप तो एकदम फिक्स है। यस और नो?
अब मुझे आपको एक चीज बतानी है कि किसी भी चीज का जब अलग अलग शेप होता है तो उससे हमारा मन मेजरमेंट अलग अलग आ रहा है, यस और नो। तो हम इसे सेम कैसे करेंगे? हमारे पास एक और तरीका है स्टैंडर्ड सा, जानते हो कौन सा तरीका? देखो, अब मैं अगर आपकी उसी बुक को एक छोटे से आपके बॉक्स में रखा हुआ एक बहुत छोटा सा जिसको आप यूज करते हो, जैसे हम शार्पनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शार्पनर बोलते हैं। अगर उस शार्पनर से मैं छोटा छोटा मेजर करना शुरू करूं तो आपका सब की बुक का जो साइज आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि हम शार्पनर क्या लिए हैं? सेम लिए हैं। तो देखो, मैंने शार्पनर लगाना शुरू किया, इस तरह से चल रहा है ये, ठीक है? किस तरह से चल रहा है? कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक। यहां पर भी देखो इस तरह से चल रहा है। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है सर, बिल्कुल यहां पर टाइम लग रहा है। तो इसमें कितने शार्पनर आएंगे सर? इसमें काउंट करके बताएंगे हम कितने शार्पनर आएंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे, इसको हम कल करेंगे और एक स्ट्रिंग के थ्रू, एक धागे के थ्रू करेंगे और सब लोग लेके आएंगे धागा, ठीक है? और हम लोग इसे अपने फ्लोर पर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है? वो कैसे करेंगे? लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? देखो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले यहां पर एक ग्रिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ग्रिड बनाएंगे, ठीक है? इस तरह से एक ग्रिड बनाएंगे अपने फ्लोर के ऊपर, ठीक है? और इस तरह की जब ग्रिड हमारी बन जाएगी, अब हम क्या करेंगे? अपने धागे से अलग अलग शेप बनाएंगे, कभी बादल बनाएंगे, कभी गुब्बारा बनाएंगे, यस। और फिर मेजर करेंगे कि उस गुब्बारे का एरिया कितना होगा, बादल का एरिया कितना होगा। कभी चांद बनाएंगे, आधा चांद बनाएंगे, उसका एरिया कितना होगा, पूरा चांद बनाएंगे, उसका एरिया कितना होगा, ठीक है? चलो मैं आपको एक शो करता हूं, ओके? सो देखिए, मान लो मैं यहां पर ऐसे बादल बना दिया, ठीक है? तो अब मुझे अगर इसके एरिया को मेजरमेंट करना है, रिमेंबर इट, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ये एक बॉक्स को एक स्क्वायर बोला जाता है। कितना बोला जाता है? एक बॉक्स को एक स्क्वायर बोला जाता है, जिसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ क्या होती है? सेम होती है। सो अगर हम देखें, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां पर बादल बनाता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है? तो अगर हम देखें तो इसके अंदर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं सर? यहां पर जो बड़े बड़े वाले बॉक्सेस है जिसमें वो पूरा आ रहा है, पहले उनको कवर करेंगे सर। 1 2 3 एंड फिर यहां पर देखो 4 और 5, यही 5 ऐसे हैं जिसमें वो पूरा आ रहा है। बाकी में क्या आ रहा है? बाकी में किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो रिमेंबर इट, जिसमें आधा से कम है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जिसमें आधा से कम है उसे 0 लेंगे, और जिसमें आधा से ज्यादा है उसे 1 लेंगे। मैंने क्या बोला? अब जैसे यहां देखो, इस बॉक्स के अंदर आधा से ज्यादा है तो इसे हम पूरा 1 लेंगे, लेकिन इस बॉक्स के अंदर आधा से कम है तो यहां पर हम 0 काउंट करेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि वहां पे नहीं है, ठीक है? इसी तरह से यहां भी देखो, आधा से कम है तो यहां पे अभी हम 0 लेंगे, लेकिन यहां देखो आधा से ज्यादा है तो इसके लिए हम पूरा 1 लेंगे, यस और नो? यहां पर लगभग आधा है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम 1 ही काउंट करेंगे, और यहां पर आधा से कम है तो इसको 0 लेंगे। इसी तरह से यहां भी आधा से ज्यादा है तो 1 लेंगे, यहां भी आधा से ज्यादा है तो 1 लेंगे, यहां आधा से कम है तो ये 0 लेंगे, ठीक है? यहां भी आधा से ज्यादा है तो ये 1 लेंगे, और ये दोनों भी बहुत कम कम है तो इनको भी 0 0 लेंगे। अब हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने 1 आते हैं। सो काउंट इट। सो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मींस दैट ये जो क्लाउड है हमारा, इसका एरिया 11 स्क्वायर होगा। कितना होगा? 11 स्क्वायर होगा। ओके, गॉट इट? सो दिस इज हमारा, ये हमारा हो गया क्लाउड के थ्रू। ऐसे ही हम कल क्या सीखेंगे? हम स्ट्रिंग यानी कि धागा ले आएंगे और उसके थ्रू चांद बनाएंगे, उसके थ्रू गुब्बारा बनाएंगे, उसके थ्रू बॉल बनाएंगे, और हम लोग बना बना के देखेंगे कि कितना हमारा एरिया आ रहा है, यस और नो? मजा आएगा। चलो बहुत बढ़िया। सो अब अगर आपको देखो, ये तो हो गया। होता क्या है दोस्तों, ये 15 दिन का टॉपिक होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है? एक पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनता है केवी के अंदर, कि आप, कोई भी बच्चा किसी एक केवी में पढ़ रहा है,
उसका अगर ट्रांसफर होकर दूसरी केवी में चला जाए तो वो उस दिन में वही क्लास को पढ़ेगा जो यहां पर पढ़ रहा है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है और 15 दिन में ये एरिया को पढ़ाया जाता है क्लास 5 के अंदर, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो वही था कि हाँ हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड बाय ए क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया, वहीं तक ये इंट्रोडक्शन था। उसके बाद जो मैं करा रहा हूं एक्टिविटी, यहां से मैं धीरे धीरे अनस्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहा हूं। देखो मैं स्क्वायर तक पहुंच गया हूं, मुझे सेंटीमीटर तक पहुंचना है। कैसे करेंगे? तो अब जब हम बड़े बड़े शेप को देंगे, जैसे मान लो किसी बच्चे को मैंने दे दिया बड़ा सा शेप, ठीक है, या फिर हम एक स्टोरी के थ्रू अगले दिन फिर से क्लास को स्टार्ट करेंगे, एक स्टोरी के थ्रू अगले दिन फिर से क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये वाली बात आप बता सकते हो इंटरव्यूअर को कि सर यहां तक हमने सिखाया एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे हम बच्चे को फिर और एक स्टोरी के थ्रू क्लास को स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम वहां पे कि स्टोरी क्या है कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है गोलू, एक का नाम है गिन्नी, ठीक है। तो गोलू और गिन्नी के बीच में हो गई लड़ाई। किस बात की लड़ाई हो गई भाई? उन्हें ब्रेड की स्लाइस मिली थी, ठीक है, या उन्हें अभी आपका सीजन क्या चल रहा है, आम का सीजन, वेरी गुड, तो उन्हें आम की स्लाइस मिली, वो दुकान से खरीद के ले आए, आम पापड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो गोलू की जो स्लाइस थी वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है, कुछ इस तरह से थी, और जो गिन्नी की स्लाइस थी वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है, जो गिन्नी की स्लाइस थी वो कुछ इस तरह से थी। तो अब सवाल आ गया कि सर किसकी स्लाइस बड़ी है या किसकी स्लाइस ज्यादा है, इसमें प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या करना था? करना कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। कल हमने सीखा था ना, हर एक छोटे बॉक्स को एक स्क्वायर बोलते हैं, यस और नो। तो उस वैसा ही एक छोटा सा बॉक्स बना करके हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। और याद रखिए एक स्क्वायर की क्वालिटी क्या होती है कि इसकी लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का है, तो ये इसका जो एरिया निकल गया वो निकल गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको उठा उठा के हम इसमें चेक कर लेंगे कि कितने स्क्वायर सेंटीमीटर इसमें आ रहा है, यस और नो। इसमें हम चेक कर लेंगे कि कितने स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है इसमें, ओके। तो 1 2 फिर यहां पर 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर यही चीज हम इसमें देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, फिर यहां देखो 7 8 9 10 11, तो यहां पर टोटल कितने हो गए? 6 दूना 12, ठीक है, गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ज्यादा किसके पास है? ज्यादा गिन्नी के पास है। तो इसका मतलब हम इसे मेजर कैसे कर सकते हैं? इस तरह से स्क्वायर लगा करके मेजर कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको एक और एक्टिविटी कराऊं, मान लो इसी छोटे से स्क्वायर से मैं बोलूं कि जो टेबल आपके क्लास में दिया है उसको मेजर करके बताओ, तो आपके लिए तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। बोलो यस सर नो। तो कैसे मेजर करेंगे? देखो देखो ध्यान से, बहुत आसान तरीका है। कैसे मेजर करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि हमारा जो टेबल है वो इस तरह से है, ठीक है, और हमें अपने स्क्वायर से मेजर करना है। तो आपको क्या करना है? ऐसे एक एक बार बनाते जाना है। तो सर 3, यहां हो गया 4 5 6 7 8 9। अब इसी तरह से नीचे भी बनाते जाएंगे, इस साइड में 1 2 3 4 5। अब हमें क्या मिल गया? सर बीच में कैसे मेजर करें? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान तरीका है। सर एक काम करते हैं, अगर ये 9 है तो ऐसे ही तो 9 9 9 9 नीचे आएगा। इसका मतलब दूसरे में भी 9, तीसरे में भी 9, चौथे में भी 9, पांचवें में भी 9, छठे में भी 9। तो 9 6 टाइम्स आ रहा है। कितनी टाइम्स? 9 6 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 9 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है। और आपको पता है कि टाइम्स को हम मल्टीप्लीकेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 6 टाइम्स 9। क्या? 6 टाइम्स 9, क्योंकि 9 6 बार आ रहा है। तो हमारे पास कितना हो गया? 54 स्क्वायर। एंड अगर हम इसको देखें तो ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो हम कह सकते हैं 54 स्क्वायर सेंटीमीटर
will be the area of this table. Got it? 54 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ दिस टेबल. चलो अब एक और एक्टिविटी करेंगे. अब मैं आपको एक शेप दूंगा और आप सबको अपनी अपनी बुक का शेप जो है, जो अपनी अपनी बुक है उसका बताना है कि कितना होगा. लेकिन अब हम इसको अलग तरीके से, यहां सेंटीमीटर था ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम इसको स्केल से भी मेजर कर सकते हैं. यस और नो? तो अब हम बुक का जब हम देखेंगे, ठीक है, जब हम बुक का देखेंगे तो बुक कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा बुक का कैसे करेंगे. वेरी गुड. देखो बुक हम करेंगे कुछ इस तरह से. मान लो ये आपकी क्या है, बुक है. तो हमने इसको मेजर कर लिया. सर यहां मिल गया 10 और यहां मिल गया 8. अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. वो 10 जब आप मेजर कर रहे होगे तो यहां 0 रहा होगा, फिर 1 आया होगा, तो जहां जहां 1 1 फिर 2 आया होगा. तो ये जहां जहां आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क कर लो. तो 1 2 और फिर यहां पर 3 आया होगा तो 3, यहां पर 4 आया होगा 4. इसको 10 और 8 हटा देना आप वहां से, क्योंकि 10 में जो है ना वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, छोटा रखना. ठीक है, सॉरी मैं बीच में ऐसा किया नहीं. एंड 4, फिर यहां पे हो गया हमारा 5. ओके. अब यहां पे क्या करेंगे? वापस से 1 2 3 एंड लास्ट में कितना हो गया? 4. अब आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि यहां लास्ट में कितना आ रहा है 4, यहां लास्ट में कितना आ रहा है 5. तो जैसे 9 6 टाइम्स था उसी तरह से अब 5 बॉक्सेस बनेंगे और 4 टाइम्स बनेंगे. तो इसका एरिया कितना हो गया? सर ये हो गया 5 इंटू 4. कितना हो गया? 5 इंटू 4. तो ये हो गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. तो इसी तरह से हम किसी भी रेगुलर शेप में इस तरह के रेक्टेंगल का एरिया हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए हम फिर इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंड दिस इज द डेमो क्लास फ्रॉम मी, जो कि एरिया के ऊपर था. सो थैंक यू एंड आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी. और दोस्तों देखो, अगर आप इस चीज को बड़ा करोगे, ज्यादा करोगे, तो आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा. वहां 2-3 मिनट के अंदर आपको वो ऑब्जर्व कर लेंगे कि आप जो इंट्रोडक्शन दिए हो, कंसेप्ट जो दिए हो कि एक सरफेस होता है जिसको ऑक्यूपाइड किया जाता है, वो आप समझा पाए हो कि नहीं समझा पाए हो. क्योंकि ये जो क्लास होती है 10-15 दिन की क्लास होती है, तो एक दिन में के अंदर आप नहीं समझा पाओगे. ठीक है. चलिए थैंक यू. एंड अगर आप हमारे इंटरव्यू बैच से जुड़ना चाहते हो, जहां पे आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ साथ कराई जा रही है और साथ साथ में आपके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जैसे कि आपकी हॉबी पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मॉक कैसे देना है, अगर आप उससे हमसे जुड़ना चाहते हो, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और स्टोर सेक्शन में जाना है. वहां पर हमारा बैच है जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, और यहां पर आपको डेमो क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.